नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और श्री अलग जी गौशाला समिति बोर नदी के अध्यक्ष जोराराम काग, सचिव पोकर राम चावरिया और कोषाध्यक्ष ताना राम जी गहलोत ने गौशाला कार्यकारिणी टीम के साथ न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत की है। कार्यकारिणी ने सरकार से मांग की है कि गौशालाओं का पट्टा प्रदान किया जाए और इन्हें हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाया जाए। गांव की जनता और भामाशाह के सहयोग से गौशाला में निर्माण काम जारी है। वहीं गौशाला की टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अनुरोध किया है कि गौशालाओं के अनुदान की राशि 50 से 100 की जाए और उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा सरकार कांग्रेस के समय दिए जाने वाले 9 महीने के अनुदान की जगह 12 महीने का अनुदान दे दे तो गौवंश के हरित चारे की कोई भी समस्या नहीं होगी। वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गौशाला विकास कार्य को लेकर टीम के साथ विशेष चर्चा की है। आइए आप भी सुनें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं। और विशेष तौर से आज अलख जी गौसेवा समिति के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष हमारे साथ लाइव तस्वीरों में न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो थाना राम जी, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस गौशाला बहुत अच्छे मैनेजमेंट तरीके से, साफ सफाई के हिसाब से भी बहुत अच्छी गौशाला है और अच्छा विकास हुआ है। बाकी आइए जानते हैं। थाना राम जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत न्यूज़ चैनल वालों को धन्यवाद देता हूँ कि आप मैंने आना संभाला। और हमारे बहुत तकलीफ आती है। एक तो नदी गौशाला, नदी बहुत तकलीफ करता है। एक बंजर भूमि है, वह साफ नहीं होती है, साफ नहीं कर देते और बहुत समस्या आती है। इसलिए आपको बहुत बधाई देता हूँ। और एक अनुदान ही फुल होना चाहिए ताकि मैं गायों की पूरी सेवा कर सकूँ। नहीं जाने पैसा पूरा ये दानदाता के ला करके ये गौशाला इम्प्रूव करी है। ठीक है, हाँ, इसीलिए आपने बहुत बधाई देते हो, बहुत धन्यवाद है। आप ऐसा बीड़ा उठाने वाला नहीं है हो, इसीलिए। थाना राम जी, बात करें अगर जैसे 9 महीने का आपको जो अनुदान दे रहे हैं, हाँ, तो सर कार्यकारिणी टीम की मांग है कि वो 12 महीने का होना चाहिए अनुदान होना और चाहिए। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे। और 90% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में है, हाँ, उसका अतिक्रमण हटना चाहिए और उसको पट्टा दिया जाए, ये भी मांग उठ रही है। ये भी पट्टा देना चाहिए। पट्टा बिना हमारे अनुदान में ही तकलीफ आती है और कोई दानदाता की तकलीफ आती है, इसीलिए आप पट्टा जरूर देना चाहिए। और ये नदी गौशाला बहुत समस्या है। हमारे गायों को खड़ी नहीं रहने देती, माथे पड़ते हैं, गांव में ही माथे पड़ते हैं। एक मोटी समस्या नदी गौशाला रही है, आप होनी चाहिए आपको। थे मैंने ये बताओ थे कब हुई गौशाला को संचालन कर रहा हो, और बात करें कितना गौवंश हैथान करें, और बात करें चिकित्सा की प्रकार की व्यवस्था है इनके लिए थे। अगर वो वीडियो पशुपालन विभाग देख रहे हो तो थे के कहना चाहोगे थारा जोराराम जी गोपालन मंत्री है, मैं अगर ये न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से अगर थारी आवाज़ सुन रहा है तो थे के चाहोगी चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सालय होना चाहिए। 2001 को गाँव में थी, उसे बाद में 2007 में कोकड़ में जंगल में लाए और उन टाइम चित्र रहता और अब 500 मवेशी है अन टाइम। हाँ, अनुदान कितना आ रहा है? अनुदान कमी जा रही है बिल्कुल। के आ रहे हो के कहना चाहो थे? हाँ, तो अनुदान पूरा होना चाहिए सर। 1 साल का, 12 महीने का जी, 12 महीने अनुदान। अभी पहले आपको 20 रुपए और 40 रुपए छोटे बड़े गोवंश को दिया देता है। हाँ। भी बाद में भाजपा सरकार है, जो भजनलाल शर्मा की सरकार है, उन्होंने 20 को 22 कर दिया, 40 को 44 कर दिया और अब अप्रैल मई के बाद 25-50 करने जा रही है सरकार। तो क्या कम है या सही? ये कम है सर। कितना होना चाहिए? कम है सर। पूरा 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया रहे तो है। हर गौशाला कटे भीख मांगने जरूरत नहीं रहे। नहीं जान लोग देते नहीं है। हर घर, हर गांव, हर शहर जाना, भीख मांगना बहुत कठिन है। इसलिए पैरों पर खड़ा होकर के ये गौशाला बनाई। आप इसको देख लो पूरी, और इसलिए आपने अनुदान तो 100 रुपया होना ही चाहिए। अच्छा, तो सर बातचीत करते हैं कि बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो आप गौशालाओं का मैनेजमेंट करते हो, वो अनुदान के द्वारा ही करते हो। तो अनुदान में करते हो तो पूरा पालन पोषण भी नहीं करते। अगर निजी 50% जन सहयोग नहीं हो तो गौशालाएं चलाना असंभव है। तो कार्यकारिणी टीम की ये भी मांग है कि बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, MP कोटे से करे चाहिए। हाँ, सरकार से करे। हमारे पानी भी बड़ा है, वो गायों को बहुत तकलीफ देता है। मोटा है पानी, मोटा है, इसलिए मीठा पानी की योजना भी
होनी चाहिए। आपके नल की योजना होनी चाहिए। माननीय आपके जो विधायक साहब है शोभा जी चौहान, उनसे क्या आग्रह करना? शोभा जी चौहान ही है आपके नहीं, विधायक? हमारे केसराम का है, केसराम। मारवाड़ जंक्शन में है हम। हाँ जी, हमारे केसराम जी से क्या आग्रह करना चाहते हो? कैसा नहीं, पॉलिटिक्स से, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिक्स चाहे शोभा चौहान हो, चाहे प्रधान हो, चाहे आपके कोई भी हो, तो अगर राजनीति किस प्रकार सपोर्ट करती है गौशालाओं को और उनसे क्या आशा करते हैं? हमारे केस का को यही आदेश है कि हमारे गौशाला में पानी है, मोटा ज़्यादा भारी है, गौ माता वास्ते मीठा फ्लोराइड है, इससे उठ गोड़ा जाम हो जाता है गौ माता का, इसीलिए मीठा पानी की योजना केस का को ने यही योजना है कि हमारे गौशाला में मीठा पानी आवे तो गौ माता पी के अच्छा रहे, तो अच्छी इनकम रहे। समय समय पर किस प्रकार सेवा की जाती है गौ माता की? यहाँ क्या क्या डाला जाता है? समय समय में, हफ्ते में, महीना में 2 बार तो गौ माता ने जौ का खुराक बांटा देते हैं हम। तेल, कपासिया का तेल, जौ और गुड़ महीना में 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये मोटी सेवा है। बाकी पशु आहार बांटो, रोज़ 2 कट्टा जावे है और 11 आदमी है सेवा करने वास्ते, इसीलिए हमारे अनुदान पूरा होना चाहिए। जी जी। तो सर बातचीत करते हैं थाना राम जी, बात करते हैं चिकित्सा की। तो आपने बोला यहाँ कोई पशु चिकित्सालय की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी मुद्दे मसले हैं, समस्याएं हैं जो गौशालाओं से संबंधित उठा रहे हैं। तो जो मेन मुद्दा है वो है कि गौशालाएं हाईटेक और आत्मनिर्भर गौशालाएं बने, इसके लिए भी सरकार कुछ अच्छे प्रयास किए जाएँ, सरकारी अनुदान के द्वारा कुछ अलग से फंड दिया जाए ताकि आत्मनिर्भर और हाईटेक गौशालाएं बनने के लिए आपकी जो कार्यकारिणी टीम है गौशालाओं की वो क्या प्रयास करना चाहती है? हाँ सर, यही चाहता हूँ। गैस है या हाँ, गोबर गैस है, ये तो अनुदान मिले तो अच्छा है। क्योंकि सर आप जो गौ माता का जो दूध निकालते हो वो दूध यहाँ से परचेज किया जाता है तो वो बिल्कुल कम दाम में लिया जाता है। बिल्कुल। तो अमूल डेयरी है, सर्स डेयरी है, इन कंपनियों से सरकार कांटेक्ट कराए, हर गौशाला को तो अर्निंग बढ़ सकती है। बढ़ सकती है। हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी गौशाला के लिए क्या प्रयास करना चाहते हो आप? क्या आपकी जो कार्यकारिणी टीम है उनकी जब मीटिंग होती है तो क्या मुद्दे रखे जाते हैं? तो गौशाला में दूध का पैसा पूरा नहीं मिलता है हमारे, आधा पैसा मिलता है, इसीलिए कोई भी अच्छी डेयरी है उससे हमको पूरा अमूल्य पूरा पैसा मिले तो हम अच्छा चला सकें। विशेष तौर से आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों आपको पता है लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठ रही है। विशेष तौर से गौशालाएं हैं धरातल पर देखा जाए डाउन टू अर्थ, तो गौशालाओं में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना। कार्यकारी टीम है वो अगर 50% जन सहयोग नहीं हो तो गौशालाएं चलाना असंभव है। सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं नहीं चलती है, तो इसमें थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए। धरातल पर जोराराम जी कुमावत गोपालन मंत्री है, उनको भी सरकार को अवगत करवाना चाहिए कि काफ़ी समस्याएं और मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो गौशालाओं में काफ़ी चिंतित है। अगर जन सहयोग नहीं हो तो गौशालाएं सरकारी अनुदान के द्वारा नहीं चलती, तो अनुदान भी बढ़ना चाहिए। इनका मानना है कि जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो 12 महीने का होना चाहिए। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है हम अनुदान से ही करते हैं, तो हमारे को पौष्टिक आहार और अच्छे तरीके से गौ माता की पालन पोषण भी किसी प्रकार से नहीं कर सकते। देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन संदीप के साथ। सर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। थैंक यू।